हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो अगेन मैं क्लास 10th को डेडिकेट करने वाला हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में जैसा मैंने अपनी 2 वीडियो में कर चुका हूँ कि मैथ्स के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के अपने हाफ ईयरली के पेपर आपको दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि मैं किस चीज़ से पढ़ रहा हूँ और आपको कैसे समझ में आएगा और आप कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसी तरह मैं आज आपको बताऊँगा कि मैं सोशल साइंस में कैसे 78 मार्क्स लेके आया था आउट ऑफ 80 इन माई क्लास 10th, और आपको वो एग्ज़ाम पेपर भी दिखाऊंगा जो हाफ ईयरली में आया हुआ था। और आप लोग के जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप ये पेपर को अच्छे से एक बार देख के जरूर जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई सेल्फ अभय मिश्रा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 who is currently pursuing for NEET 2027. So if you are new to my channel, so welcome to my channel। और अगर जो आप क्लास 9th या क्लास 10 में हैं तो आपके लिए भी ये चैनल है, क्योंकि मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मार्क्स मेरे इसमें अच्छे आए और मुझे एक्सपीरियंस भी है कि आप कैसे मार्क्स में अचीव कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि आपके करंटली इस समय हाफ ईयरली के एग्जाम्स चल रहे होंगे। अगर जो आप क्लास 11th में या वो क्लास 10th में है तो आपको मैं बताऊंगा कि मेरे हाफ ईयरली में मार्क्स कैसे 78 आए थे और मैं किस टीचर से पढ़ रहा था। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नाउ। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि जो सोशल साइंस का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। और मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें थे सेक्शन ए बी सी डी टू एफ, सेक्शन एफ तक, जिसमें लास्ट वाला सेक्शन था जो केवल मैप डेडिकेटेड था। उस सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज, तो आप मैप के 5 मार्क्स तो विदाउट कुछ किए पक्का कर सकते हैं। तो सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज थे 20 मार्क्स के। और अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के। और सेक्शन सी मैच द फॉलोइंग था। मेरे केस में, आपके केस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मैं अपने केस की बात कर रहा हूँ। टोटल सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन से 3 मार्क्स ईच, मतलब 15 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे। और सेक्शन डी में थे 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के। और जो सेक्शन ई था, सेक्शन ई जो ये रीड एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको पैराग्राफ दिए रहेंगे, इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। मतलब एक जो दिया था उसमें 4 मार्क्स एक थे, 4 मार्क्स का एक, मतलब 12 मार्क्स आपका यहाँ से आएगा। और फिर एट द लास्ट जो सेक्शन एफ है वो मैच वाला सेक्शन है। यहाँ से आपके 5 मार्क्स तो वैसे ही पक्के रहेंगे। आप अगर जो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो 5 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिलेंगे, केवल आपको 75 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये तो था जो ये पेपर का रिव्यू था। और इसमें मेरे मार्क्स आए थे 78। 1 मार्क्स एमसीक्यू में कटा हुआ था, 1 मार्क्स मेरे किसी क्वेश्चंस में गलत हो गया था, तो वहाँ पे 1 मार्क्स कट गया था। तो मैं बताऊंगा कि इसमें मेरे मार्क्स इतने कैसे आए। तो मैं मुझे बताऊँ मैं किस टीचर को फॉलो कर रहा था, तो वो हैं वन एंड ओनली दिगराज सर। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग भी जो सोशल साइंस से वो दिगराज सर से ही पढ़ रहे हैं। 99% मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग दिगराज सर से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंस का सोशल साइंस का जो कोई बादशाह है भाई, तो वो केवल दिगराज सर है। तो एक बार कमेंट में दिगराज सर ओपी जरूर लिखिए। अगर जो मुझे अपनी तरफ से कोई आपको टिप्स देनी होगी कि आप कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो मैं टिप्स ये दूंगा कि केवल आप आंसर रट के सोशल साइंस में मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक आपको उसकी फ्रेमिंग नहीं पता होगी तब तक आप उसको इसमें मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ और आंसर आप कैसे फ्रेम कर रहे हैं तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 1 नंबर मेरा ऐसे ही कटा हुआ है। वो क्वेश्चन दिया हुआ था और मैं उसे फ्रेम नहीं कर पाया अच्छे से, तो सर ने वहाँ पे एक स्टेप मार्किंग कर ली, क्योंकि सीबीएसई में आपको पता है कि स्टेप मार्किंग होती है। इस वजह से मेरे मार्क्स एक वहाँ पे उड़ा लिया गया और इसीलिए मुझे अब तक याद है। और ऐसे ही मुझे याद था मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में भी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैप तो भूल के मत जाइए, क्योंकि ऐसा बहुत बच्चों के साथ में होता है। क्योंकि मेरे मतलब 2-3 सीट पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, तो वो भूल गया था, मैप प्रिपेयर करना ही भूल गया था। तो उसने तुक्का-वुक्का मारा तो उसके 2 मार्क्स आए, 3 मार्क्स तो ऐसे कट गए। तो आप मैप प्रिपेयर करना मत भूलिए। और बाकी की जो मेरी लास्ट टिप ये है कि आप जाइए मैराथन वगैरह लीजिए, जो भी दिग्गज सर चला रहे होंगे जो मैराथन है वो लीजिए और आपके मार्क्स अच्छे आएँगे। क्योंकि आपको अगर जो आंसर फ्रेमिंग पता होगी तो मार्क्स आपके अच्छे आएँगे, नो डाउट। और मेन चीज़ ये तो कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो आप लोग कि हाँ मेरा सोशल साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, ईज़ी है, हिंदी हो जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम के दिन वो एग्ज़ाम आ जाता है तो लगता है कि कैसे हो गया ये, ये तो अब ज़्यादा टफ लग रहा है। जो हो गया है वो जो हार्ड लग रहा था वो अच्छे से हो गया। जब मैथ हार्ड लग रहा था तो अच्छे से हो गया, तो ये अब ज़्यादा हार्ड लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँगे तो मार्क्स आएगा। इसमें ऐसा है कि जो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख दें तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरे मार्क्स आए हैं। स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे इंडिविजुअली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे 99 मार्क्स आए हैं सोशल साइंस में। सो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो बिना लाइक के सब्सक्राइब करे ना जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सब्सक्राइब कर दिया, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।